राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के नेतृत्व में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस पहल के तहत अब जेल में निरुद्ध महिला कैदी भी अपने पति के साथ करवा चौथ का पर्व मना सकेंगी। ये कदम न केवल महिला कैदियों की भावनाओं का सम्मान करता है, बल्कि उन्हें समाज के अन्य महिलाओं के समान अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करने का अवसर प्रदान करता है। ये त्योहार भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है, जिसमें महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। इस पहल के अंतर्गत राज्य महिला आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि जेलों में निरुद्ध महिला कैदियों को करवा चौथ के अवसर पर उनके पति से मिलने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही उन पुरुष कैदियों की पत्नियों को भी जेल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जो अपने पति के साथ करवा चौथ का पर्व मनाना चाहती हैं। ये निर्णय महिला कैदियों के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद सकारात्मक साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें अब अपने पति के साथ इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने का अवसर मिलेगा। करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति में सदियों से मनाया जाता रहा है। इस पर्व पर महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का समापन करती हैं। इस पर्व का हर महिला के जीवन में खास महत्व होता है, क्योंकि यह व्रत उनके पति की लंबी उम्र और उनके साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। हालांकि जेल में निरुद्ध महिला कैदियों के लिए अब तक इस पर्व को मनाना संभव नहीं था, क्योंकि वे अपने पति से मिलने की अनुमति नहीं पा सकती थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने यह विशेष पहल की है, जिससे अब कैदी महिलाएं भी करवा चौथ के दिन अपने पति के साथ समय बिता सकेंगी। इस पहल को लागू करने के लिए जेल प्रशासन को भी विशेष तैयारियां करनी होंगी। जेलों में महिला कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे अपने पति के साथ सुरक्षित और ससम्मान करवा चौथ मना सके। इस प्रक्रिया में सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखा जाएगा, ताकि जेल की व्यवस्था में कोई विघ्न न आए। साथ ही पुरुष कैदियों की पत्नियों को भी जेल में प्रवेश के समय उनकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बबीता चौहान के इस कदम को सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। महिला कैदियों के अधिकारों को लेकर यह एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां उनकी भावनाओं और संवेदनाओं का सम्मान किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से महिला कैदियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि वे भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जेल में रहते हुए भी उन्हें अपने जीवन साथी के साथ विशेष अवसरों पर समय बिताने का अधिकार है, और यह पहल उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा करवा चौथ के इस अवसर पर महिला कैदियों के साथ साथ जेल में बंद पुरुष कैदियों की पत्नियां भी आकर अपने पति के साथ यह पर्व मना सकेंगी। इससे न केवल पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कैदियों के लिए इस तरह के अवसर मानसिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने में मदद करते हैं, जिससे वे अपनी सजा की अवधि को मानसिक संतुलन के साथ पूरा कर पाते हैं। इस निर्णय से समाज में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि जेल में बंद व्यक्ति भी समाज का हिस्सा हैं और उनके मानवीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। बबीता चौहान की इस पहल से ये भी स्पष्ट होता है कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करना राज्य महिला आयोग की प्राथमिकता है। महिला कैदियों के साथ इस तरह का व्यवहार उन्हें यह एहसास कराता है कि वे भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इस पहल के परिणाम स्वरूप आने वाले समय में अन्य पर्वों और विशेष अवसरों पर भी महिला कैदियों को उनके परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। ये पहल महिला कैदियों के जीवन में एक नई उम्मीद और खुशी का संचार करेगी, जिससे वे भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेगी। करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान अपने पति से मिलने का अवसर पाकर वे अपने वैवाहिक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी, जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अंत में, ये पहल न केवल महिला कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह समाज के प्रति हमारे संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक भी है। इस पहल से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी भावनाओं का सम्मान करने की दिशा में एक नई शुरुआत की जा रही है, जो आने वाले समय में अन्य सुधारों का आधार बन सकती है।